पंडित, तुम्हारी चिंता जायज है, लेकिन हमसे जो बन पड़ा हमने किया। सत्ता चलाने के लिए डर का होना बहुत जरूरी है। आगे किसी ने अगर धर्म सुधार के बारे में सोचा भी तो उसके सामने ज्योति की असफलता का उदाहरण होगा। सावित्री सही कह रही है ज्योति, हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो लोगों में यह संदेश जाएगा कि शायद हम विद्यालय नहीं चला पाएंगे। आज पहली बार स्त्रियां विद्यालय में आने वाली थी, पढ़ने वाली थी। अभी तक ना तो तात्या भाऊ आए ना श्रीपद। आखिर इन लोगों को आने में इतनी देर क्यों लग रही है? कहीं इन्होंने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? सावित्री, देर उन्हें नहीं हुई है, हम वक्त से पहले आ गए हमारे उत्साह में। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आ गए। शैतान नहीं, संत कहिए इन्हें उस्मान भाई। अरे भाई क्या हुआ, हमें पाठशाला आने देर तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल देर नहीं हुई। किसी भी विद्यार्थी के आने के बाद ही कोई भी जगह विद्यालय में परिवर्तित हो जाती है। उसी तरह से माधवी बिटिया के आने के बाद यह घर अपनी पाठशाला में परिवर्तित हो गया है। माधवी बेटी, ये ज्योति काका और सावित्री काकी, आज से ये तुम्हारे शिक्षक हैं। हाँ, ये आज से तुम्हें पढ़ना सिखाएंगे। चलो इन दोनों के पैर छुओ। अरे अरे नहीं नहीं, अरे श्रीपद आ गया। ये मेरी मुलगी सुमति। ज्योति, मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम भी अपना वादा निभाना। अब मैं जाता हूं, दोपहर को फिर से आऊंगा सुमति को लेने। भाऊ, आज विद्यालय का पहला दिन है, कम से कम प्रार्थना तक रुकिए। अगर किसी ने मुझे यहां देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पेशवा तुम लोगों की तरह मुझे भी घर से निकलवा देगा। मैं आता हूं। ये तो हाँ, चलिए, अब हमें विद्यालय शुरू करना चाहिए। बिल्कुल शुरू करना चाहिए। चला तिकडे जाऊ या। बैठो। हाँ, तो सुमति और माधवी, आपको पता है आपने आज बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि आपके आने से एक बात तो तय हो गई है, बहुत जल्द इस जगह पे बहुत लड़कियां आने वाली है। इतनी सारी लड़कियां कि ये पूरी जगह लड़कियों से भर जाएगी और सब शिक्षा प्राप्त करेंगी, पता है? लेकिन और लड़कियां कहाँ हैं? हाँ, पापा ने तो कहा था यहाँ पे हमें बहुत सारी सहेलियां मिलेंगी, जरूर मिलेंगी, अगर तुम रोज विद्यालय आओगी तो। आओगी ना? ज्योति, अब हमें चलना चाहिए ताकि बच्चियां मन लगाकर पढ़ सके। चलें? हाँ, तो पढ़ाई की शुरुआत करें। पढ़ाई की शुरुआत हम तुकाराम महाराज के अभंग से करेंगे। मैं अभंग गाऊंगा, आप उसे दोहराना। करें शुरू? अवगुणाचे हाती, अवगुणाचे हाती आहे अवघी फजिती, आहे अवगीत फजिती, आहे अवघी फजिती, आहे अवघी फजिती, नाही पात्रा सवे चाड,
नाही पात्रासवे झाड, नाही पात्रासवे झाड, नाही पात्रासवे झाड, प्रमाण ते फिके गोड, प्रमाण ते फिके गोड, विष तांब्या वाटी, विष तांब्या वाटी, विष तांब्या वाटी, विष तांब्या वाटी, भरली लावू नये ओठी, भरली लावणे ओटी, भरली लावू नये ओठी, भरली लावू नये ओटी, तुका म्हणे भाव, तुका म्हणे भाव, तुका याने कोण? तुकाराम महाराज. तुका म्हणे भाव, तुका म्हणे भाव, तुका म्हणे भाव, तुका म्हणे भाव, शुद्ध वार सोंग वाव, शुद्ध बार सोंग वार, शुद्ध बार सोंग वाव, शुद्ध बाळ सोंग वाव, शुद्ध वार सोंग वाव. शुद्ध वार सोंग वाव. इसका मतलब तुकाराम महाराज का यह कहना है कि हर मनुष्य ने अपने अवगुणों से पीछा छुड़वाना चाहिए, चाहे वो मनुष्य किसी भी जाति, धर्म और कुल का क्यों ना हो, क्योंकि गुणों से ही मनुष्य की पहचान होती है. माता शिक्षा सबसे बड़ा अवगुण है. तो आओ सीख कर, पढ़ाई प्राप्त कर इस अवगुण को हम दूर करें. ठीक है, तो पढ़ाई की शुरुआत करें. आज हम सबसे पहले सीखेंगे वर्णमाला। क्या सीखेंगे? वर्णमाला. वर्णमाला. आज हम पहला अक्षर सीखेंगे आ। अच्छा बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? आज हम पढ़ेंगे आ। ये होता है आ। कल हमने क्या पढ़ा था? अ। आज ये क्या है? आ। अरे हटो भी ना काका, अरे हटोगे तो लिख पाऊंगी ना मैं. क्या कहा? आ। चलो लिखो आ। रामा रामो रामा प्रथमा. मास्टर जी वो देखिए मुलगी. की? रामा रामो रामा प्रथमा, रामा रामो रामा प्रथमा, रामा रामो रामा प्रथमा, रामा रामो रामा प्रथमा, रामा रामो रामा प्रथमा. ए मुलगी, फिर से आगे। एक कहा था ना लेगा नहीं करके, जाओ यहाँ से। देखो ना काका, मैंने कितना शुद्ध लिखा है ना. तुमसे कहा था ना आना नहीं, जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे पढ़ना सीखना है. मुलगी होकर शिक्षा लेगी तू? अरे धर्म के राज के लिए तेरे बाबा क्या कम थे जो अब तुम उसके रास्ते पे जा रही हो? जाओ जाओ, घर पे जाओ, जाके अपने आई का हाथ बटाओ. और सुनो, मुलगी को पढ़ना लिखना मना है. अच्छा, क्यों? क्यों? मना है तो मना है. मतलब आपको भी नहीं पता कि क्यों मना है? पता कैसे नहीं? पता है मुझे, पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मत बताओ, मैं पूरी गांव को बता दूंगी कि बोलकर काका को कुछ नहीं आता. अरे ओ भाग्यवान, अरे कहाँ हो भाई? अरे क्या हो गया? क्यों गला फाड़ रहे हो? अरे कहाँ थी भाग्यवान? रसोई में भोजन तैयार कर रही थी, पर तुम वो भी कहाँ करने देते हो? मैं तो कहती हूँ कि तुम घर ही क्यों आते हो? पेशवा के यहाँ अपना बोरिया बिस्तरा लेकर अपना डेरा क्यों नहीं जमा लेते?
आज भाग्यवान नाराज है, और होना भी चाहिए। तुम्हारे जेवर जो ना बनवा पा रहा हूं, पर आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी खुशखबरी लाया हूं कि जिससे तुम्हारी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। ये देखो। अब ये बही खाता किसका उठा कर ले आए? अरे भाग्यवान, ये बही खाता नहीं है, बल्कि तिजोरी की चाबी है। पता है, एक अंग्रेजों का लिखित वायदा कि अब दक्षिणा प्राइज कमेटी का पुरस्कार हमें ही मिलेगा, समझी? मुझे तो अब अपने पति के वचन पर भी कोई विश्वास नहीं रह गया। तो अंग्रेज के वादे का क्या करूं? अचार डालूं? देखो भाग्यवान, इसका मतलब है कि अब तुम्हारे गहने जरूर बनेंगे। मुझे कागज के गहने नहीं, सोने के गहने चाहिए। अब की बार आना तो सचमुच का धन लेकर आना, ये कागज नहीं। अब क्या समझाऊं और कैसे समझाऊं इस कागज के महत्व को एक अनपढ़ को? अनपढ़ किसे कहा? तुम्हें नहीं, सचमुच। अरे इस कागज को कहा। बड़े आए कागज लेकर आने वाले। मां सरस्वती, मुझे माफ करना कि मुझे आपको अनपढ़ कहना पड़ा। आखिर एक पत्नी जो ना करवाए सो कम है, और वैसे भी पत्नी के आगे माता को कुछ तो अपमान सहना होता है। सब ठीक है ना? या, I'm absolutely all right. बस कुछ किताबें थी, सोचा तुम्हें दे दूं। मैडम, ये आपने बहुत अच्छा किया। सब कुछ मिल जाता है, बस ये किताबें ही नहीं मिलती। ये किताबें ही तो हैं जिन्हें पढ़कर, इनके विचार जानकर मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। लेकिन ये किताबें तुम्हें कब तक हिम्मत देंगी? क्योंकि सोसाइटी जिसकी शिक्षा के लिए तुम संघर्ष कर रही हो, और अब तो दक्षिणा प्राइज कमेटी भी तुम्हारे हिम्मत तोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। मैडम, समाज का तो समझ में आता है, लेकिन दक्षिणा प्राइज कमेटी ने क्या किया? दक्षिणा प्राइज कमेटी ने उस भ्रष्ट पुजारी को यह पुरस्कार देने का फैसला किया है, और उन्होंने इस पत्र में यह भी मेंशन किया है कि सावित्री और ज्योतिबा को उनका पुरस्कार देने का फैसला बहुत गलत निर्णय था। सारे के सारे ठक्का ही के। मैडम, अब हमें इस पुरस्कार की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है तो उस भ्रष्ट पुजारी को है। अगर तुम्हारे पास दक्षिणा प्राइज कमेटी का वो पुरस्कार स्वरूप धन होता तो आज पूना में भी लड़कियों के लिए स्कूल खुल चुका होता। मैडम, हमें विद्यालय खोलने के लिए इस धन की आवश्यकता नहीं है। What do you mean? तुम्हें किसी धन की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि लड़कियों का विद्यालय तो पहले ही खुल चुका है। What? सचमुच? तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि हम अभी ये विद्यालय गुप्त रूप से चला रहे हैं। गुप्त रूप से? पर क्यों? मैडम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बात किसी को पता चले। क्योंकि अगर ये बात पेशवा को पता चली तो वो हमें बहुत परेशान करेगा, और बस इसी डर से हमने ये बात किसी को भी नहीं बताई। मैडम, आप भी ये बात किसी को भी मत बताइएगा, सिर्फ अपने तक ही रखिएगा। Don't worry, मैं समझती हूँ। मैं पेशवा को तो नहीं बताऊंगी, पर अंग्रेजी सरकार से जरूर बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी भी अयोग्य व्यक्ति को ये धन मिले। मैं चाहती हूँ दक्षिणा प्राइज कमेटी का ये पुरस्कार किसी योग्य इंसान को मिले, जो ज्योतिबा और सावित्री है, और ये धन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा क्योंकि वही देश के हित में कार्य कर रहे हैं।
लड़कियों के लिए विद्यालय खोल रहे हैं। आई प्रॉमिस सावित्री, ओनली यू विल गेट इट। गलती की, सावित्री ने बहुत बड़ी गलती की। हाँ, बहुत बड़ी भूल हो गई उनसे। अरे सावित्री ने मैडम फरार को नहीं बताना चाहिए था कि उनके विद्यालय में पढ़ने के लिए लड़कियां आने शुरू हो गई है। नहीं बताना चाहिए था। काका आप क्या कह रहे हैं? अब इसमें गलती की क्या बात हो गई? अरे कैसे कैसे गलती नहीं, बताओ तुम। कैसे गलती नहीं? अब पेशवा को सब पता चल जाएगा। काका लेकिन मैडम फरार तो सावित्री बाई और ज्योतिबा की शुभ चिंतक है। वो खुद चाहती हैं कि गांव में लड़कियों के लिए विद्यालय खुले और लड़कियां पढ़ने जाएं। फिर वो पेशवा को ये बात क्यों बताएंगी? वो क्यों चाहेंगी कि विद्यालय पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए? काव्या, कुछ लोग भला करना चाहते हैं लेकिन उनसे बुरा हो जाता है। बेशक मैडम फरार ज्योतिबा और सावित्री की मदद करना चाहती थी। वो चाहती थी कि लड़कियों के लिए जल्द से जल्द विद्यालय खुल जाए और दक्षिणा प्राइज कमेटी का पुरस्कार उन्हीं को मिले। इसलिए मैडम फरार ने फिर से एक पत्र दक्षिणा प्राइज कमेटी को लिखा कि उनकी शर्तों के अनुसार ज्योतिबा का विद्यालय खुल गया है और उसमें लड़कियां आने लगी है। तो क्या दक्षिणा प्राइज कमेटी का पुरस्कार ज्योतिबा और सावित्री बाई को मिला? अरे दुख तो इसी बात का है। पुरस्कार का तो पता ही नहीं चला, लेकिन पेशवा को यह खबर मिल गई कि ज्योति के विद्यालय में पढ़ने के लिए कुछ लोग अपनी लड़कियों को भेज रहे हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो हमारे मर्जी के खिलाफ अपने लड़कियों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं? इस बात का पता तो नहीं चला कि आपके विरुद्ध जाने की कोशिश कौन कर रहा है, किंतु ये खबर पक्की है। एक काम जो आपको सौंपा गया वो भी आपसे ठीक तरह से नहीं होता है। जब उस फरार ने कमेटी को पत्र लिखा है तो शंका के लिए जगह ही नहीं रह जाती। लेकिन अगर ज्योति का विद्यालय चल निकला तो मजबूरन कमेटी को पुरस्कार उसे ही देना होगा। पर पेशवा जी फिर मेरा क्या होगा? मतलब वो पत्र और पत्नी को दिया हुआ वचन? पुरस्कार तुम्हें ही मिलेगा विट्ठल। हम ऐसा होने नहीं देंगे। जाओ और पता लगाओ पुणे के ऐसे कौन लोग हैं जो अपनी लड़कियों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। पेशवा जी, ये पुण्य का कार्य मैं करूं? नहीं विट्ठल, जानबूझकर ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें नहीं सौंप रहा हूं, क्योंकि तुम एक गृहस्थ व्यक्ति हो और तुम्हें अपने घर का और पत्नी का ख्याल रखना होता है। पत्नी? अरे पेशवा जी महाराज, अगर उसे पता चल गया ये पुरस्कार योजना फिर संकट में, तो वो तो मुझे घर में नहीं घुसने देगी। इसलिए
आपसे विनती है कि ये जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। तो क्या तुम सचमुच घर जाना नहीं चाहते? पेशवा जी, घर जाकर पत्नी की डांट खाने से तो अच्छा है कि ये धर्म का कार्य करूं। तो भी ठीक है, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। जाओ और विद्यालय के बाजू में खड़े रहो और देखना कौन कौन अपने लड़कियों को विद्यालय लेकर आता है। आज तक जो भी अपनी लड़कियों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज रहे थे, आगे से नहीं होगा। कभी नहीं। बाबा, आप इतने डरे हुए क्यों हो? आपको पता है, शिवाजी की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें समस्याओं का सामना करना चाहिए। बिल्कुल। ये तो तात्या की बेटी माधवी। श्रीपत, तुम जानते हो कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? महाराज, भला मैं कैसे जान सकता हूँ आपका उद्देश्य? तो तुम नहीं जानते? इसका अर्थ ये हुआ कि तुम हमें मूर्ख और अज्ञानी समझते हो।